क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी में हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1968 की चर्चित फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत फूल तुम्हें भेजा है खत में। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कैसे प्रेम पत्र कल्याण जी आनंद जी के घर पर आया था, क्या लिखा था उसमें, इंदिवर ने उस पत्र को देखकर क्या कहा, गीत तैयार होने पर कल्याण जी आनंद जी के मन में कैसी शंका पैदा हुई और उनकी शंका का निवारण कैसे हुआ। इस फिल्म को उस साल कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, ये सब कुछ आज के इस अंक में, जिसके लिए शोध और आलेख है सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं अल्पना सक्सेना। उपन्यासों पर बनने वाली फिल्मों में 1968 की नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र एक उल्लेखनीय फिल्म रही है। गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी की इसी शीर्षक से मूल उपन्यास को फिल्म के पर्दे पर उतारा था निर्देशक गोविंद सरैया ने। 19वीं सदी की सामंतवाद के पार्श्व पर लिखी इस उपन्यास के फिल्मी संस्करण को उस वर्ष के राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कारों में खास जगह मिली, जहां सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए क्रमशः नरीमन ईरानी और कल्याण जी आनंद जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वहीं फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए अली रजा को पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त फिल्म फेयर में इस फिल्म के कई अलग पक्षों को भी नामांकन मिले। फिल्म में इंदिवर के लिखे गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत वाकई यादगार साबित हुआ और फिल्म के सभी 6 गीत आज तक लोकप्रिय हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन के 2 संस्करण सहित अन्य 4 गीत हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, हमने अपना सब कुछ खोया, और फिल्म का एकमात्र युगल गीत फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और आज के एक गीत 100 अफसाने में इसी युगल गीत के बनने की दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। आज कलाकारों को उनकी कला, उनके काम और उनकी उपलब्धियों से संबंधित प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल जाया करती हैं। फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के द्वारा फिल्मी कलाकारों के फैंस आज उनसे जुड़े रहते हैं। पर एक जमाना ऐसा था जब डाक के जरिए कलाकारों को फैंस मेल्स किया करते थे। खतों के जरिए लोग अपने चहेते फनकारों को अपने दिल की बात, तारीफें, शिकायतें पहुंचाते थे।
कल्याण जी आनंद जी को भी इस तरह के खत ढेरों मिला करते थे। इसका एक कारण यह भी था कि लोग जानते थे कि कल्याण जी आनंद जी भाई केवल नए गायकों को ही नहीं बल्कि अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखक, गीतकारों को भी मौका दिलवा देते हैं। फिल्म जगत में कदम रखने के लिए देश भर से नौजवानों के पत्र उन्हें आते थे कि शायद वे उनकी कुछ मदद कर दें। तो एक बार हुआ यूं कि कल्याण जी आनंद जी भाई के घर एक खत आया जिस पर एक सफेद फूल बना हुआ था और एक लिपस्टिक से सिर्फ होंठ बने हुए थे। बस इतना ही था उस खत में। अंग्रेजी में टू डियर लिखा हुआ था। सिवाय इन सब के उस खत में कुछ भी नहीं था। कल्याण जी और आनंद जी ने जब यह खत देखा तो दुविधा में पड़ गए कि रंग रूप से तो यह एक प्रेम पत्र ही लग रहा है, पर आखिर यह प्रेम पत्र भला आया किसके लिए है। कल्याण जी भाई ने गीतकार और उनके अजीज दोस्त इंदिवर जी को यह खत दिखाया और कहा कि देखो ऐसे ऐसे खत अब आने लगे हैं। इंदिवर जी ने मजा लेते हुए कहा कि यह कौन है, होगी तो कोई लड़की, ये होंठ भी तो छोटे हैं, तो लड़की के ही होंगे। उन्होंने पूछा कि किसके नाम से आया है। आनंद जी मजा लेते हुए कहा कि टू डियर के नाम से आया है, आप अपना नाम लिख लो। मैं अपने नाम पे लिख लूं या कल्याण जी भाई के नाम पे लिख लूं। इंदिवर जी उछल कर बोले कि इस पर तो गाना बन सकता है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह करो तुम दोनों। आनंद जी भाई ने कहा, और यह लिपस्टिक? भाड़ में जाए लिपस्टिक, इसका मुखड़ा आगे बढ़ाते हैं, इंदिवर जी का जवाब था। और इस तरह से उन्होंने मुखड़ा पूरा लिख डाला। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या यह तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। मुखड़े के बाद अंतरे भी लिखे गए। गाना पूरा हो जाने के बाद बारी आई इसे धुन में पिरोने की। इस बारे में भी आनंद जी ने अपने एक साक्षात्कार में विस्तृत जानकारी दी है, उन्हीं के शब्दों में। अब गाना बनने के बाद यह हुआ कि प फ ब भ ये जो व्यंजन है, इन्हें आप या तो क्रॉस करके गाइए या ये लास्ट में आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये मुकेश जी गाने वाले थे। तो जब यह गाना पूरा बन गया तो यह लगा कि ऐसे सिचुएशन में जो मंजा हुआ चाहिए वह है कि भाई कोई सहमा हुआ डायरेक्ट बात भी नहीं की है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या यह तुम्हारे काबिल है। मतलब वो भी एक इजाजत ले रही है कि आपके लायक की नहीं, या नहीं कि नहीं नहीं, यह तो अपना ही हो गया। वो भी पूछ रही है मेरे से। मैंने इंदिवर जी को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा है। बोले कि तुम बनिए कि बनिए ही रहोगे, कभी सुधरोगे नहीं तुम। जिस पे गाना हो रहा है उनको क्या लगेगा, जिसने लिखा है उसको कितना बुरा लगेगा, ऐसे ही रहेगा। तो हमने बोला कि चलो ऐसे ही रखते हैं। तो उसको फिर गायकी के हिसाब से उसमें ब्रेथ इनटेक डाल दिया। सांस लेके अगर गाया जाए तो फूल होगा। फूल फ पे जोर डालकर नहीं होगा। फूल तुम्हें भेजा है, बड़ा डेलिकेट है कि वह फूल है, बहुत नरम वस्तु। तो उस नरम वस्तु को नरम तरीके से ही गाया जाए। गीत को सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी नरमी और नाजुक तरीके से लता जी और मुकेश जी ने फूल शब्द को गाया है। तो इस तरह से यह गाना बन गया और यह गाना आज भी लोगों को पसंद आता है। क्यों आता है यह समझ में नहीं आता। यह इंदिवर जी का कमाल है, लोगों का कमाल है, उस माहौल का कमाल है। आनंद जी भाई ने उस साक्षात्कार में सबकी तारीफ की, बस अपने को छोड़कर। यही पहचान होती है एक सच्चे कलाकार की। कल्याण जी आनंद जी के करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा सरस्वती चंद्र, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला। अभी कुछ साल पहले फिल्मकार संजय लीला बंसाली ने
सरस्वती चंद्र को छोटे पर्दे पर उतारा था, जिसमें मुख्य चरित्रों में गौतम रोड़े और जेनिफर विंगेट ने अभिनय किया। गोविंद सरैया की फिल्म तो फ्लॉप रही और भंसाली का टीवी धारावाहिक भी बहुत खास कमाल नहीं दिखा सका। पर कमाल की बात बस यह है कि फिल्म सरस्वती चंद्र के गीतों को संगीत रसिक आज तक भुला नहीं पाए हैं और आज भी अक्सर रेडियो चैनलों पर सुनाई दे जाता है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। फूल और खत, इन दोनों शीर्षकों पर बनने वाले असंख्य फिल्मी गीतों में निसंदेह इस गीत का स्थान काफी ऊपर है। हिंदी फिल्मों में चिट्ठी या खत पर आधारित गीतों की संख्या बहुत बड़ी है, पर हर दशक में कुछ गीत प्रतिनिधि बनकर सामने आए। 70 के दशक में 1977 की फिल्म पलकों की छांव में का गीत डाकिया डाक लाया, तो 80 के दशक में 1986 की फिल्म नाम का मशहूर गीत चिट्ठी आई है वतन से और 90 के दशक का यकीनन संदेश से आते हैं। जी हाँ, फिल्म बॉर्डर का गीत जो आया था 1997 में। इसी तरह से अगर हम 60 के दशक की बात करें तो शायद सरस्वती चंद्र फिल्म का यह गीत इस जोन के प्रतिनिधि गीतों में से एक रहा होगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। और यहाँ आकर पूरी होती है ये गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और एलेक्स जॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर अल्पना सक्सेना का था और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.